रूस और यूक्रेन की जंग से एक सनसनीखेज खबर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के मुल्कों पर आरोप लगाया है। कहा है उन्होंने कि उनकी वजह से यूक्रेन से समझौता नहीं हो पा रहा है, और तो और उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूक्रेन में अब असली जंग हो रही है और ये जंग हाइब्रिड जंग नहीं रह गई है। साथ साथ उन्होंने ये तक इशारा कर दिया है कि पश्चिमी देशों की रशिया से ये अप्रत्यक्ष लड़ाई अब शुरू हो गई है। ये बहुत बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। मंगलवार को ठीक 11 महीने हो चुके हैं। यूरोप का एक मुल्क अभी भी जंगी आग से जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी न खत्म होने वाली जंग है। रूस अब अपने विनाशक हथियारों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के शहरों पर जहां हवा से स्ट्राइक कर रहा है, वहीं जमीनी जंग में भी घातक टैंकों और आर्टिलरी से शोलों की बारिश हो रही है। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी मुल्कों से लगातार मदद मिल रही है और जंग में एक के बाद एक और भी ज्यादा खतरनाक हथियारों की एंट्री हो रही है। जंग में भले ही अमेरिका और बाकी नेटो मुल्क या पश्चिमी मुल्क सीधे तौर पर रूस से लोहा न ले रहे हों, लेकिन यूक्रेन युद्ध का वो मैदान बन चुका है जहां रूसी और ईरानी हथियारों से पश्चिमी मुल्कों के हथियार मोर्चा ले रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अब ये जंग रूस बनाम यूक्रेन तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये रूस बनाम अमेरिका बन गई है और रूस अब इसे लेकर मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल रहा है। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया कि इस युद्ध का मकसद है रूसी संस्कृति को समाप्त करना। Самостоятельную, взвешенную, сбалансированную позицию по этим вопросам, которые занимают наши южноафриканские друзья. В целом, я считаю, переговоры были очень полезными и подтвердили наличие в наших отношениях хороших перспектив. Уверен, что реализация договоренностей, которые мы сегодня... इतना ही नहीं, जब सर्गेई से युद्ध को रोकने और यूक्रेन से समझौते को लेकर सवाल किया गया तो सर्गेई ने आरोप लगाया कि यह युद्ध पिछले साल मार्च में ही रुक गया होता, लेकिन अमेरिका के साथ यूरोप के देशों ने इसे रोका नहीं बल्कि इसे बढ़ा दिया। Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы многократно, это говорил и президент, не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, а я сейчас вам их перечислил. पिछले साल जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन को मार्च महीने से ही अमेरिका समेत नेटो मुल्कों ने सामरिक साजो सामान भेजना शुरू कर दिया था, जो आज भी जारी है और उसी की बदौलत जेलेंस्की लगातार पुतिन से जंग के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। जाहिर है अब ये जंग रूस और यूक्रेन की नहीं रही बल्कि अमेरिका और रूस की बन चुकी है।